ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको नमस्ते। जैसा कि हमने पिछली बार मैंने बताया था कि हम 8-9 दिन तक भारत जा रहे हैं। तो भारत जाने से पहले ये लास्ट सेशन है। अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ से एक सेशन कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले बता दूँ, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया रहे। और थोड़ी सी उसके बारे में भी चर्चा करूँगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि मेरी बहुत देर से इच्छा थी कि आपको स्वामी सत्यपति जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, और आज मुझे लगता है कि इट इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट हिम। पिछली बार हमारे पास 5 या 6 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपको याद होगा तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यह था कि पुरुषार्थ का क्या मीनिंग है। तो वो हमने डिस्कस कर लिया था कि पुरुषार्थ क्या है। और सेकंड क्वेश्चन था, क्या सांसारिक भोगों में पूर्ण सुख नहीं है। तो उसके आंसर को हम अभी इलेबोरेट कर रहे थे, तो वो अभी हमने 25% कवर किया था, उसका जो आंसर था बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यह है कि हाँ, इस संसार में पूर्ण सुख नहीं है, और बल्कि पूर्ण सुख तो है ही नहीं, अपितु 4 प्रकार का दुख मिश्रित है। जो आध्यात्मिक जन है, जो विवेकी और वैरागी पुरुष हैं, उनके लिए इस संसार में जो जिसको हम सुख समझते हैं, उस सुख में 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। ये जो दार्शनिक शब्द है ना, ये हम बार बार इनकी डेफिनेशंस डिस्कस करते रहें, ताकि हम सबको याद हो जाएं। ये वही 100-150 शब्द है, बार बार आते रहेंगे। जैसे शब्द है विवेकी। तो विवेक किसको बोलते हैं? तो बहुत सिंपल आधी लाइन की डेफिनेशन है, आप चाहे लिख लें जिसके पास पेन एंड पेंसिल है। विवेक होता है द इंटेलेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। द इंटेलेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये होता है विवेक। विवेक कारण है और वैराग्य कार्य है। विवेक कारण बनता है वैराग्य का। वैराग्य किसको बोलते हैं? इस संसार और सांसारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जाना, इसको वैराग्य बोलते हैं। लेकिन संसार और सांसारिक कार्यों के प्रति विरक्ति किसको होती है? जिसको विवेक होता है, जिसको ठीक और गलत में डिस्क्रिमिनेट करने का ज्ञान होता है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। इंटरेस्टिंगली मेरे सामने एक बुक पड़ी है, जिसमें से मैंने आपको एक श्लोक सुनाना है, अगर आपको दिख रहा है। इसका नाम भी क्या है? विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह। तो वैराग्य से पहले क्या लिखा है? विवेक। पहले विवेक होगा, फिर वैराग्य। तो जिन लोगों को विवेक है, जिन लोगों को वैराग्य है, वह लोग यह बोलते हैं कि इस संसार में जो सुख है उसमें 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। तो एंड में फिर वो अपना हाइपोथेसिस या जो अपनी समरी बताते हैं, जो कंक्लूजन निकालते हैं, वो कहते हैं क्यों
कि इस संसार के सुखों में 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं, इसलिए हमारे लिए तो इस संसार के सुख दुख ही हैं। हम इनको सुख मानते ही नहीं, क्योंकि जब इतनी ज्यादा मिलावट हो किसी चीज में, 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं, तो वो इस सुख को सुख ही नहीं मानते। अब जो हम लोग बैठे हैं यहाँ, 7 8 10 लोग, हम तो संसारिक सुख को सुख मानते हैं, तभी हमारा सारी कोशिश, सारी शक्ति उसी को प्राप्त करने में लगी हुई है। लेकिन जो विवेकी और वैरागी पुरुष हैं, वो इस सुख को सुख मानते ही नहीं, क्योंकि इसमें 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे लोगों ने कई कई हफ्ते डिस्कशंस कर रखी हैं, और ये जो टॉपिक है बेसिकली योग दर्शन का टॉपिक है। योग दर्शन में इलेबोरेट किया है इसमें जो 4 प्रकार के दुख है। चलो मैं उसमें अब डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। हमने उसमें से जो पहला था वह कर लिया था। वह क्या था? परिणाम दुख। परिणाम दुख पहला दुख है उन चारों दुखों में से। तो परिणाम दुख क्या होता है? जो भोगने के परिणाम स्वरूप हो उसको बोलते हैं परिणाम दुख। अब परिणाम दुख को भी अभी वैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, बहुत क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो परिणाम दुख में जो प्रॉब्लम है वो यह है कि उस भोग को भोगने के परिणाम स्वरूप, या उस सुख को भोगने के परिणाम स्वरूप, उसके प्रति मन में इच्छा और बढ़ जाती है। इच्छा शांत नहीं होती, इच्छा समाप्त नहीं होती। जैसे मान लो आपने सोचा कि आज मैंने 3 काम करने हैं सुबह उठ के। एक तो मैंने एक्सरसाइज करनी है। आपने एक्सरसाइज कर ली तो आप टिक मार्क लगा देंगे कि ये काम समाप्त हो गया, कर लिया, खत्म हो गया ये। पर अनफॉर्चुनेटली जब हम सांसारिक सुख को भोगते हैं सुख की बुद्धि बनाकर, और उसको भोगने के उपरांत ऐसा नहीं होता कि ये काम खत्म हो गया, अब उसकी इच्छा और तीव्र होती है। और एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, क्योंकि मुझे इसको याद रखने में 18-20 साल लगे, अब याद रहता है। जो सांसारिक सुख हैं, ये बेचारे इतने कमजोर और इतने इंफीरियर हैं कि अगर आप एक को पूरा कर लें, एक को पूरा करने के परिणाम स्वरूप दूसरी इच्छाएं आके खड़ी हो जाती हैं। मान लीजिए आपकी एक ड्रीम कार है, आपने आज वो खरीद ली, लेकिन उस कार को खरीदने के परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं होता कि आपकी अब कोई इच्छा बची ही नहीं। आपकी 10 इच्छाएं और उसके बाद शुरू हो जाएंगी। आप उन 10 को पूरा कर लो, 10 की 10 इच्छाओं को पूरा कर लो, विद इन 24 आवर्स और आ जाएंगी। तो ये भी एक बड़ा भयंकर परिणाम दुख है। आप उसको भोगते हैं और भोगते ही उसके परिणाम स्वरूप इच्छा और बलवती हो जाती है। हमारे लिटरेचर में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। जब उसको समझ आ गया दुर्योधन को कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ 5 गांव देने हैं बस, कि वैसे तो टेक्निकली युधिष्ठिर का था ये सारा राष्ट्र, लेकिन मुझे मिल रहा है। अब कृष्ण जी ने मुझे ये ऑफर भी दे दिया कि सिर्फ 5 गांव दे दें इनको। तो उसकी जो इच्छा थी भोगने की इतनी बलवती हुई, वो सारा राष्ट्र मिलने के परिणाम स्वरूप वो कहता नहीं, ये 5 भी चाहिए, 5 गांव भी नहीं दूंगा, वो भी मेरी है। तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसको स्वामी जी बहुत अच्छी भाषा में कहा करते थे कि ये ऐसे ही है कि आप अग्नि को शांत करने के लिए उसमें घी की आहुति दे दें। आप घी की आहुति देते रहें कि अग्नि शांत हो जाएगी, हो ये तो शांत नहीं हो रही, और घी डाल दो फटाफट। तो ये परिणाम दुख है सांसारिक सुखों में, जो पहले प्रकार का दुख है। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है कि अब आप ध्यान से सोचते रहिएगा, जब जब मैं बोलूंगा आप सोचते रहिएगा अपने मन में एक एक एग्जाम्पल लेके खुद ही। जिस प्रकार का सुख एक्सपेक्टेड था, उस क्वालिटी का सुख नहीं मिलता।
जिस क्वालिटी का सुख एक्सपेक्टेड होता है उस चीज को भोगते हुए या भोगने से पहले, जब आप भोग लेते हैं तो कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रह जाती है। या तो जो आप होटल में जाते हैं, रूम में व्यू ठीक नहीं आ रहा, ठीक है, या खाना ठीक नहीं है, या मैट्रेस ने आपकी पीठ में दर्द कर दिया, या ट्रैवल में प्रॉब्लम आ गई, या जहाज लेट हो गया, या आपने गाड़ी ली, आपको गाड़ी में लगा के इसमें ये फीचर तो होना चाहिए था, है नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी कर लो आप घर ले लो, अ, शादी करते हैं लोग, जो भी दुनिया का उदाहरण ले लो, उसमें कुछ जिसको बोलते हैं न्यूनता, कमियां बनी रहती। तो उस सुख को भोगने के परिणाम स्वरूप एक खिन्नता सी मन में आती है कि बात पूरी बनी नहीं अभी। और जो तीसरी कमी इसमें है, और ये हम सब नोटिस करते हैं, एवरीडे नोटिस करते हैं, कि वह सुख जो हम भोगते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी ड्यूरेशन बड़ी छोटी होती है। कई तो सेकंड्स में होती है, कई मिनटों में होती है, कई दिनों में होती है। आप कोई भी नई चीज लें, एक आधे दिन में उसकी जो खुशी है फेड हो जाएगी। आप कुछ भी अचीव करें 2-3 दिन में, कुछ भी सांसारिक आप सिद्धि, कोई भी उपलब्धि कुछ भी प्राप्त कर लें, 2-4-5-6 दिन में उसकी जो प्रसन्नता है, उसको पाने के परिणाम स्वरूप जो आपको खुशी हुई वो फेड होने लगती है। तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। तो इन सारी चीजों को देख के जो विवेकी हैं, अब विवेकी का अर्थ हमें पता है, और जो वैरागी हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई मुझे ये लेना ही नहीं, मुझे इस मार्ग पे चलना ही नहीं, मुझे इसकी इच्छा ही नहीं है, क्योंकि इसमें परिणाम दुख है। दूसरा दुख जो है वह है ताप दुख। ताप दुख इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जितने भी लोग अब हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई मेरे से डिसएग्री करेगा तो अनम्यूट करके मुझे बता देना कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अनम्यूट करके मुझे तभी बता देना। आप में से क्या कोई ऐसा है जिसने पास्ट में कुछ किया हो और उसके बारे में सोच के दुख हुआ हो, ताप हुआ हो कि ओहो, वो नहीं करना चाहिए था? इन अदर वर्ड्स, मेरे साथ वो क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दो चीजें हैं। या तो मेरे साथ जो पास्ट में हुआ, किसी भी स्पेसिफिक एग्जांपल में सोच के देखिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए था, या मैंने पास्ट में जो किया मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक इस सिचुएशन को फेस नहीं किया, तो अनम्यूट होके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ऋषि ये बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है हम हमारे ग्रुप में हो, तो अगर हो तो बताना। तो ताप दुख में 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, पास्ट में हुए जो इवेंट्स हैं, जो एपिसोड्स हैं, जो आपके द्वारा किए हुए एक्शंस हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के आपके ऊपर किए हुए कर्म हैं, उनके बारे में सोचकर खिन्न होना, दुखी होना, परेशान होना, ये ताप दुख की फर्स्ट कैटेगरी है, जिसको हम पास्ट में बोलते हैं। पहले हम फ्यूचर डिस्कस कर लें, फिर प्रेजेंट में आएंगे। और ताप दुख की दूसरी कैटेगरी क्या है? फ्यूचर। उसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, आप में से लगभग सभी लोग हैं जो फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ते हैं। आप में से सभी होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इन एनी फॉर्म कर रखी होगी। ये क्या है? ताप दुख, कि मैं इनसिक्योर हूँगा, फ्यूचर में पता नहीं मेरा क्या होगा, फ्यूचर में पता नहीं मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन्फ्लेशन का क्या बनेगा, मेरे खर्चों का क्या बनेगा, मेरी ज़रूरतों का क्या बनेगा जो कि बढ़ेंगी, मेरे शरीर की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ सेव करना है। ये मैंने आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में है। ये भी एक ताप दुख है। आपको याद होगा, हमने पहले किसी डिस्कशन में ये कहा था कि माँ की गोद में डॉक्टर बेटी देता है, जब माँ की बेटी होती है, वो अभी एक एक मिनट की या 5 मिनट की होती है बेटी, माँ उसको गोद में उठा के कई बार ये सोचती है इसको पति अच्छा मिल जाए, पता नहीं कैसा मिलेगा। इसको पता नहीं पति कैसा मिलेगा। ये क्या है?
ताप दुख। एक दुकानदार अपनी दुकान खोलता है, ठीक है ना, दुकान खोल के उसको ताप दुख तभी शुरू हो जाता है, पता नहीं आज कितने ग्राहक आएंगे, पता नहीं आज कितना बिजनेस मिलेगा, ठीक है ना, ये ताप दुख। जो कि स्वामी जी तो बहुत इस बात पे हंसते होते थे, मतलब वो इस बात पे हंसते थे कि इस संसार में अविद्या कितनी अधिक है, कि जो एपिसोड अभी हुआ ही नहीं, जो सिचुएशन अभी आई ही नहीं, जो चीज पता नहीं होनी भी है कि नहीं है, उस चीज के बारे में सोच सोच के जो परेशानी रहती है एक सांसारिक व्यक्ति को फ्यूचर के बारे में, उसको ताप दुख कहते हैं। और तीसरा ताप दुख की जो टाइप है वह है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी तो हमें ताप है। हम जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं उस सुख की प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं, जो अड़चनें आती हैं, उन अड़चनों के प्रति हमारा जो क्रोध है, हमारा जो द्वेष है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट का ताप दुख। अब फिर वही बहुत सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जो मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिनके पास वेरिएबल मॉर्गेज है, जो ही उनको पता लगता है आज 0.25 और बढ़ गया, ताप दुख हो जाता है एकदम, ओहो। क्योंकि हम, हमारा क्या गोल है, हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर को अचीव करना चाहते हैं ना, यही गोल है ना हमारा। और जो जो मॉर्गेज बढ़ती है तो वो क्या है, उस गोल में एक ऑब्स्टेकल आ रही है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता, हम जल्दी ऋण हो जाते अपने ऋण से, अमोर्टाइजेशन हमारी फास्ट हो जाती। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसलिए हमारा प्रिंसिपल में कम जा रहा है, इंटरेस्ट में ज्यादा जा रहा है, अमोर्टाइजेशन पीरियड बढ़ रहा है। तो ये एक बाधा आ रही है, एक बाधा आ रही है हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में, हमारे और घर के बीच में। अब उसके प्रति दुख होता है, खिन्नता होती है। हम गालियां देते हैं, बैंक को गालियां देते हैं, कोविड को गालियां देते हैं, सरकार को, ठीक है ना, गवर्नमेंट को, सिस्टम्स को, ठीक है, हम परेशान होते हैं, खिन्न होते हैं। और ये जड़ चेतन दोनों के लिए है। हमारे और हमारे गोल के बीच में, हमारे और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी अड़चन आ रही है, जड़ अथवा चेतन। कई बार आप सबके साथ हुआ है, हमारे साथ, हम उठते हैं तो हमारा घुटना बजता है टेबल में, ठीक है ना, बड़ा दर्द होता है। तो वो भी ताप दुख है कि हमारे और हमारे गोल के बीच में ये क्या आ गया, ठीक है ना। तो ये जड़ जड़ पदार्थ है, ऐसी चेतन पदार्थ है। और कई बार हमारे और हमारे गोल के बीच में हम खुद भी आ जाते हैं, हमारी मिसमैनेजमेंट, मिस जजमेंट, ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ परिश्रम, लैक ऑफ हार्ड वर्क, बहुत चीजें आ जाती हैं हमारे और हमारे गोल के बीच में ही। और हमें अपने आप पे भी बहुत दुख होता है, अपने आप पे भी खिन्नता होती है, उदासीनता होती है, क्रोध आता है। और इसका एक्सट्रीम देखा गया है कि लोग सुसाइड करते हैं। हमारे ही एक नॉन फैमिली में आज से कई साल पहले एक बहुत अच्छी एफ्लुएंट रिच फैमिली में समवन कमिटेड सुसाइड। तो जब बाद में पता लगा, डिस्कशन हुई तो पता लगा कि शी वॉज वेरी अपसेट कि जो उन्होंने अपने लिए फाइनेंशियल टारगेट्स बना रखे थे वो बहुत पीछे चल रही थी। और उनको ऐसा लग रहा था कि इस हिसाब से तो मैं कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगी। इस फ्रस्ट्रेशन को इतना ज्यादा उन्होंने, इतना ज्यादा इस फ्रस्ट्रेशन पे चिंतन किया कि उनको ऐसा लगने लगा अब मेरे जीने का कोई लाभ नहीं है। तो ये ताप दुख की प्रकाष्ठा है, ये तो एक हाईएस्ट लिमिट ऑफ ताप दुख है। तो संसार के जितने भी सुख हैं उनमें ताप दुख भी कहीं ना कहीं धीरे से छुपा हुआ है, बस हमें ढूंढना है। जो जो हम में विवेक बढ़ता जाएगा हमें ताप दुख ही दिखता जाएगा। स्वामी जी हंसा करते थे कि एक कमरे में बहुत सुंदर फूल है और बहुत सुंदर सोने के आभूषण जड़े हुए हैं उसकी दीवारों में। और ऐसा कमरा है कि अगर आप उसकी एक एक हिस्से को देखने लगे तो आप कई कई मिनटों घंटों देखते रहे, इतना सुंदर है। लेकिन उस कमरे के एक कोने में एक बहुत बड़ा काला सांप बैठा है। तो जो समझदार है वो सिर्फ सांप को ही देखेगा,
वो उस कमरे में और किसी चीज पे ध्यान नहीं जाएगा उसका, ठीक है ना, उसको सिर्फ वो सांप ही दिखेगा। और जो मूर्ख है वो उस कमरे को एंजॉय करेगा। तो इसलिए ये जो चार दुख हैं, ये इन सुखों में मिले होने के कारण जो समझदार है वो तो बस इन दुखों को ही देखता है। वो हर सुख में इन्हीं दुखों को देखता है, चारों को, और कुछ नहीं देखता। और इनको देखते 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 बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, मुझे भी लगती थी, अब भी लगती है। तो मैं स्वामी जी को बोलता था हमारी मुक्ति कब होएगी? तो स्वामी जी बोलते थे तुम्हारी मुक्ति तब होएगी जब तुम्हें सांसारिक सुख दुख लगने लगेंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है। तो अभी तो हम उसी में ही लगे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप ही नहीं पूरा हुआ हमारा। जब तुम्हें उस कमरे में, जिस कमरे में ऐसी चीजें हैं कि जो आपको अट्रैक्ट करती हैं सबको, उस कमरे में वो दुख ही दिखने लगेगा जो बैठा है। आकांक्षा कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है, पूछो आकांक्षा, अनम्यूट करो। बस मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन, हमारी स्टेज पे, मेरी स्टेज पे, जब अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं लीव माय लाइफ, लीव माय वर्ल्ड, खाली स्पिरिचुअलिटी और खाली लाइफ में दुख दिखे। अगर इफ आई यूज दैट अप्रोच नाउ, डोंट यू थिंक कि, मेरा बस ये क्वेश्चन है कि शुड आई नॉट लिव माय लाइफ बीइंग द बेस्ट वर्जन, उसको मतलब बेस्ट करते हुए, दुख नहीं देखते हुए, मतलब टू फाइंड एंजॉयमेंट इन एवरीथिंग, ताकि आई डोंट मेक माई लाइफ मिजरेबल। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दुख ही देखूंगी खाली, कि ओ अविका मेरे को दुख देगी रादर देन अभी जो मेरे को सुख मिल रहा है, तो उससे मेरे को और परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे धीरे 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 और ज़्यादा चिंतन करना चाहिए हमें। लेकिन मैं इसका शॉर्ट में एक आपको थोड़ा सा फूड फॉर थॉट देने की कोशिश करूंगा। इस वक्त आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप इस चीज़ों में दुख नहीं देखोगी तो यही चीज़ें आपका अल्टीमेट गोल बन जाएंगी लाइफ में। इस परिस्थिति में जिसमें आप हैं, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अविका का ध्यान नहीं रखना, आपको पैसे नहीं कमाने, आपको घर नहीं बनाना, आपको सब कुछ बनाना है, लेकिन विद दैट अवेयरनेस कि इसमें अल्टीमेट सुख नहीं है, इसमें ये सारे दुख मिले हुए हैं। इस जीवन को चलाने के लिए मुझे ये और सिंपल लैंग्वेज में आपको इन चीजों को करते हुए इसमें सुख नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं मन में बना के रखनी कि ये मुझे सुख देगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, उतना ही ध्यान रखोगे और ज्यादा ध्यान रखोगे। पर जब अवेयर हो जाओगे इस चीज के लिए कि इस सांसारिक कार्यों को करते हुए सांसारिक चीजों में सुख पूरी तरह नहीं है, दुख मिला हुआ है, तो क्या होता है, जब भी कोई चीज हमें थोड़ी इंफीरियर लगने लगती है ना, तो हम उससे बेटर चीज ढूंढने लग जाते हैं। ये एक हम्म। बेसिक ह्यूमन नेचर है, एक आत्मा का बेसिक करेक्टर है कि जब कोई चीज उसको थोड़ी कम लगती है, न्यू लगती है, तो उससे सुपीरियर ढूंढता है। तो फिर हम्म। आपकी खुद ही एक जर्नी शुरू होगी कि अच्छा, और आप अभी तो आप यंग हैं, अभी आपने लाइफ के उतने एक्सपीरियंसेस नहीं देखे। धीरे धीरे देख के आपका खुद एक डाटाबेस बनेगा, खुद एक्सपीरियंसेस का एक पिटारा बनेगा। और उस पिटारे में से जब आप निकाल निकाल के देखोगी, आपको लगेगा हाँ, योग दर्शन के हिसाब से लग तो ऐसे ही रहा है कि इसमें उतना मजा नहीं आया या उतना मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमें ये चीज पता ही नहीं होगी, हमें सिखाया ये जाएगा कि सुख सिर्फ इसी चीज में है कि जितना आप वर्ल्डली पोजेशंस इकट्ठे कर लो या जितना आप शरीर को एंजॉयमेंट दे दो, यही सुख है। तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जा ही नहीं पाएंगे, इसी में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो ये आध्यात्मिक विद्या का पर्पस सिर्फ यही है कि हम इस संसार के थ्रू जाते हुए एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि भाई ये अल्टीमेट गोल नहीं है। ये तो सिर्फ जीवन यापन का एक एक चैनल है जिसके थ्रू से मुझे निकलना है, पर ये अल्टीमेट गोल नहीं है। ये तो इसके थ्रू मुझे जाके एक और बेटर चीज को अचीव करना है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आप। जैसे शायद पिछले सेशन में हम बता रहे थे कि स्वामी सत्यपति जी ने बताया अपने शिष्यों को, जब आप आम खाते हो, आम तो खाओ, आम में सुख नहीं लेना। अब वो कहते हैं हमें समझ ही ना आए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आम भी खा रहे हैं और उसको एंजॉय भी ना करें।
तो धीरे धीरे इन चीज़ों को जो जो हम समझेंगे, जो जो इन पे और डिस्कशन करेंगे, तो समझ आ जाएगा कि इसके थ्रू तो निकलना है, पर इसमें अटैच नहीं होना, क्योंकि ये बेस्ट नहीं है, ये इंफीरियर है थोड़ा सा। तो जब मन में ये बन जाएगा कि ये द बेस्ट नहीं है, तो फिर उस द बेस्ट को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है, और हम इसको और भी वी कैन डिस्कस इट लेटर। Thank you, भैया, clarifies a lot. ठीक है, तो परिणाम दुख हो गया, ताप दुख हो गया। ताप दुख में तीनों हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट में अभी आप जो कर रहे हैं उसमें भी जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं वो भी दुख है, और उसको भी ताप दुख के अंदर ही लिया है। और तीसरा जो है वह है संस्कार दुख। और आकांक्षा, जब हम चारों दुख पढ़ेंगे ना तो और क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे सुख में दुख है। तीसरा जो संस्कार दुख है, आपको पता है, जब हम बार बार कहते हैं कि संस्कार पड़ गए, संस्कार पड़ गए उस चीज के, संस्कार पढ़ने का क्या अर्थ होता है कि जो भी आप करते हैं इस संसार में, वो एंड में दो ही चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। इस संसार में आप जो भी करते हैं, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स, ईदर सुख और दुख। आज तक आपने अपने जीवन में जो भी किया, उसके बदले में आपको दो ही चीजें मिली, तीसरी कोई नहीं मिली, या सुख या दुख। जो भी मिला उसके संस्कार आपके मन पे पड़ जाते हैं। अगर सुख मिला तो उस सुख के संस्कार आपके मन पे पड़ जाते हैं। हम बार बार आप कहेंगे कि रसगुल्ले का ही एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, आपने रसगुल्ला खाया, आपको बड़ा मजा आया, बहुत सुख मिला, तो सुख के संस्कार आपके मन पे पड़ गए। उसको बोलते हैं सुख आश्रय भी बोलते हैं, कि सुखों के संस्कारों का एक पिटारा बन गया आपके मन में। अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका मन का वो जो संस्कार है, जो जिसने सुख लिया था, वो आपको याद कराएगा कि भाई यहाँ पे रसगुल्ला है, तू खा ले, क्योंकि तुझे इससे सुख मिला था। ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी है जो संस्कार दुख है। संस्कार दुख बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपको किसी चीज से सुख मिला, आपने वो सुख लिया, फिर उस सुख को दोबारा प्राप्त करने के लिए आप वो काम फिर करते हैं। आप जब वो काम दोबारा करते हैं, उससे फिर आपको सुख मिला, उससे फिर सुख का संस्कार बन गया, उस संस्कार ने फिर आपको दोबारा कर्म करने के लिए मजबूर किया, उस कर्म से फिर संस्कार बना, संस्कार से फिर कर्म हुआ, कर्म से फिर संस्कार हुआ। ऐसे ये साइकिल चलता है। और ये चीज ध्यान रखनी है, जिन कर्मों की हम बात कर रहे हैं ये सकाम कर्म है, ये निष्काम कर्म नहीं है। तो संस्कार दुख का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि संस्कार दुख जो है, ये आपको बार 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 वही कर्म करवाता रहता है, वही कर्म करवाता रहता है, और आपका कर्माशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आप साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। ये संस्कार दुख की सबसे बड़ी वो है। और संस्कार दुख हमेशा, हमने तो सुख का एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए किसी चीज से हमें दुख हुआ, तो उस चीज को अवॉइड करना भी तो एक कर्म है ना। उस चीज के प्रति द्वेष करना, उस चीज के प्रति क्रोध करना, ये भी तो एक कर्म है। तो जब भी वो परिस्थिति हमारे सामने आएगी, मान लीजिए हमें कोई अच्छा नहीं लगता, हमारे सामने आया, उसको देखते ही हमारे मन में मानसिक कर्म होगा क्रोध का। ठीक है, अब वो जो मानसिक कर्म क्रोध का होगा, उस क्रोध की वजह से हमें दुख होगा, उस दुख का हमारे मन पे फिर संस्कार पड़ गया, अब वो संस्कार और पक्का हो गया। फिर जब कोई चीज अनफेवरेबल आएगी, तो वो संस्कार हमें याद कराएगा कि भाई ये तो दुख देती है, अच्छा दुख देती है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे मानसिक क्रोध करना है इसको देख के, उससे फिर कर्म हुआ। हाँ जी, बोलिए दीदी। ये तो तुमने एग्जाम्पल लिए है कि या तो सुख होगा या तो दुख होगा, पर एक ही चीज से सुख भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। हम्म, छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कि जैसे चाय पीना, बड़ा अच्छा लगता है, बट उसके साथ मुझे एसिडिटी भी होती है। ठीक है, बट फिर भी मैं मतलब नेक्स्ट टाइम पी लेती हूँ, मुझे पता है कि इससे एसिडिटी होगी, फिर भी पी जाती हूँ। जी। तो तो ये जो आप कह रहे हैं,
ये एक परिणाम दुख की कैटेगरी में आएगा। उस चीज को भोग, आप सुख की अनुभूति के लिए भोगते हैं पर वो इंफीरियर रह जाती है, उसमें आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती, उससे आपको दुख भी होता है। ये परिणाम दुख की कैटेगरी में भी आ जाएगा। और अगर इसको आप इसी एग्जाम्पल को लेंगे तो ये संस्कार दुख में भी आ जाएगा, क्योंकि आप जब चाय पीते हैं तो आपको एक इंद्रिय सुख मिलता है उस वक्त, जो उसका स्वाद है, जो उसका फ्लेवर है, उस इंद्रिय सुख को भोगने के लिए आप उसको दोबारा पीते हैं। लेकिन उससे आपको फिर जो नुकसान होता है वो तो होता ही है। पर हम अपनी अविद्या के कारण उस नुकसान को मिनिमम समझते हैं, लेकिन उस 2 3 4 मिनट के जो फिजिकल प्लेजर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी के संस्कार को प्रबल करते जाते हैं। आपने देखा होगा जो ये एंटासिड के एड्स आते हैं, जो लोग क्या पीते हैं, ललित भैया को Petrol पता या होगा, गैवस्कॉन, हाँ, हम्म, या कुछ जो वो भी होती हैं, गोलियां भी होती हैं, तो वो ऐड इसी तरह देते हैं कि जम के खाओ। वो ऐड में ये नहीं कहते कि गलत मत खाओ, कहते हैं जम के गलत खाओ और फिर ये दवाई पी लो, कोई बात नहीं, इतना दुख होगा पहले एंजॉय तो कर लो, उस दुख को निपटाने के लिए हमारे पास ये दवाई है, वो पी लो। तो ये बात आपकी ठीक है, ये तो बिल्कुल ही एक फिजिकल दुख ही है, जो गलत खा के भोगना, ये तो दुख ही हो गया। लेकिन हम तो इससे और गहरी बात कर रहे हैं, सुख में भी दुख, जिसको हम सुख समझ रहे हैं उसमें भी दुख, ये तो है ही दुख। एसिडिटी तो बिल्कुल एक फिजिकल दुख है ही। तो आई संस्कार हैव क्या वन करता है? वन क्वेश्चन। आपने बोले सर हम निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं जब नहीं, संस्कार की बात हो रही, साकाम की बात। साकाम की, है ना? लेकिन जब हम निष्काम करते हैं वो भी हम कर नहीं रहे किसी एक्सपेक्टेशन से, बट इट ऑल्सो लीड्स टू सम सुख। जो हमने पहले पिछले सेशंस में डिस्कशन किया था, निष्काम कर्म कौन करेगा? जो विवेकी और वैरागी है। ठीक है, जो विवेकी और वैरागी है वो ऑलरेडी इस स्टेज ऑफ मेंटल स्टेटस पे है कि वो किसी कर्म को करते हुए उसमें सुख नहीं ढूंढता। ठीक है, वो सिर्फ दूसरे के लाभ के लिए, परोपकार के लिए उस कर्म को करता है। और जो निष्काम कर्म है, इसका जो अल्टीमेट फल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वह है मुक्ति। और आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस संसार में कोई भी आत्मा बिना इच्छा के नहीं है। इच्छा तो है ही सब में, योगी में भी इच्छा है, लेकिन योगी में इच्छा केवल मुक्ति की है, केवल इस दुख से छूटने की है, इस सांसारिक दुखों से छूटने की है। जो भोगी है उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसमें तो इच्छा ही इच्छाएं हैं। तो इसलिए जो आप कह रही हैं निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। ओके, निष्काम कर्म एक इससे परे की चीज है। निष्काम कर्म में ये 4 प्रकार के दुख नहीं है, ये आप ऐसे समझ लीजिए। जो अच्छा। निष्काम लेकिन हम्म, लेकिन उसमें एक साइकिल तो बन सकती है, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया, निष्काम कर्म किया हम्म, तो आपने फल सोच के नहीं किया हम्म, और आपने परोपकार के लिए किया हम्म, हम्म, टोटली। लेकिन जब उसका परिणाम आया वो इतना अच्छा है कि आपको उससे सुख की अनुभूति हुई बिल्कुल ठीक है, आप कि फिर चलो अच्छा किया। हम्म, अब वो साइकिल साकाम कर्म की बन गई। नहीं, निष्काम की। निष्काम में हम्म, अब आपकी इच्छा तो सुख भोगने की भी हो गई कहीं उसमें, तो वो निष्काम, संस्कार तो। हाँ, जो निष्काम कर्म के फलस्वरूप सुख भोगने की इच्छा है, उसको, उसके लिए सुख वर्ड यूज ना करके आनंद वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, जो निष्काम कर्म है उसके बदले में आपको सुख नहीं मिलता, उसके बदले में आनंद मिलता है, और आनंद का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति। लेकिन जो पॉइंट आप कहना चाह रही हैं, अगर मैं ठीक समझाऊं, कि उसके भी तो संस्कार पड़ते हैं। अगर हाँ, आपने कुछ अच्छा किया और उससे कुछ अच्छा हुआ, और आपने देखा कि, मान लीजिए यही सेशंस हैं, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये तो बड़े अच्छे सेशंस हैं, ठीक है ना, तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसका वो जो साइकिल है, दोबारा दोबारा निष्काम कर्म करते जाना, वो तो आपको साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से बाहर निकालने के लिए हो रहा है। इन अच्छा, कर्मों का जो चक्कर चलेगा ये बुरा नहीं है, बुरा वो ओके, है जो सकाम कर्मों का चक्कर है, उससे बचना है हमें। निष्काम कर्म तो करते जाइए, कोई चक्कर नहीं है, उसमें तो, उस साइकिल में तो पड़े रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, हाँ, ओके। ये तो संसारिक सुखों की बात हो रही है, संसारिक कर्मों की, सकाम शुभ, सकाम अशुभ और सकाम मिश्रित कर्मों की बात हो रही है।
तो जो फोर्थ है इसमें परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके क्या बोलते हैं मैटर है, जिससे आपका शरीर बना है, जिससे आपका मन बना है, जिससे आपकी बुद्धि बनी है, वो मैटर तीन चीजों से बना है। वो तीन चीजें क्या है? सत्व, रज और तम। इन तीनों के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं, खैर वो तो एटम के तीन उन्होंने वो किए हैं हिस्से। लेकिन हम अपनी वैदिक लिटरेचर में बोलते हैं कि ये जो पूरा संसार बना है इन तीन तीन चीजों से ही बना है, सत्व, रज और तम। इन तीनों का नाम क्या है? प्रकृति। इन तीनों को अगर इकट्ठा कर दो उसके लिए नाम है प्रकृति। लेकिन जब ये तीनों मिला के कोई पदार्थ बना देते हैं, इस संसार को बना देते हैं, उसका नाम है विकृति। सत्व प्लस रज प्लस तम इज इक्वल टू प्रकृति। लेकिन इन तीनों से मिलकर जब कोई चीज फॉर्म हो जाती है उसका नाम है विकृति। अब इन तीनों के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। सत्व का क्या करेक्टरिस्टिक है? सुख, सात्विकता, संतोष। रज का क्या है? चंचलता, दुख, जिसको हम बोलते हैं एंक्शियसनेस, बेचैनी बोल लीजिए आप। और तम का क्या है? क्रोध, राग, मोह, एक्सट्रीम अविद्या की फीलिंग। और मूढ़, मूढ़ का मतलब जैसे हम रात को सोते हैं या बिल्कुल आलस, उस सेंस में। तो हमारा शरीर इन तीनों से बना है, सत्व से, रज से और तम से, तीनों के मिश्रण से बना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इन तीनों में से एक प्रधान रहता है एक समय में। इन तीनों गुणों की आपसी लड़ाई चलती रहती है बॉडी में, और ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण बनती है। आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल, इससे समझ आ जाएगा आपको। सुबह का अलार्म बजता है सबका, ठीक है ना? जब अलार्म बजता है तो सतोगुण क्या बोलता है? नहीं, रजोगुण। रजोगुण है चंचलता का और स्पीड का। रजोगुण बोलता है उठ भाई, खड़ा हो फटाफट। लेकिन होता क्या है? तमोगुण प्रधान होता है उस वक्त। वो कहता पड़ा रहा अभी 10 मिनट पड़ा रहा, कुछ नहीं होता, ठीक है ना? इनमें युद्ध शुरू हो जाता है उसी वक्त गुणों में। और एक सिंपल एग्जांपल, कोई चीज पड़ी है बहुत अच्छी, आपको पता है आपको कोई नहीं देख रहा, आप किसी पार्क में गए, चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, पार्क में गए अकेले, आप जा रहे हैं ट्रेल पे, $100 पड़े हैं वहां पे। अब आपका जो रजोगुण है वो कहेगा उठा ले, तमोगुण कहेगा उठा ले, सतोगुण कहेगा ना, ये काम नहीं करना हमने, ये गलत काम है। अब तीनों में युद्ध शुरू हो जाएगा बहुत बुरी तरह, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चलता है ये। जो जो प्रधान होगा उस वक्त वो जीत जाएगा, और वही आप कर्म कर लोगे। एक बहुत अच्छी कहानी है ना, बहुत छोटी सी, जो यहाँ पे बैप्स मंदिर है, इंटरेस्टिंगली वहां पे भी वो स्टोरी उन्होंने लिखी हुई है, जो म्यूजियम है नीचे। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमारा स्टोरी राइटिंग कंपटीशन था स्कूल में, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप ये स्टोरी लिख देना, और 3 लाइन की स्टोरी। और मैंने स्टोरी वो लिख के 2 मिनट में सबमिट करवा दी, और मेरे हिंदी टीचर बोलने लगे कि भाई तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे ढंग से। और इंटरेस्टिंगली मुझे सेकंड प्राइज मिला। तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। वो एक पति पत्नी की कहानी है, रांका और बांका उनके नाम है, ठीक है? रांका पति का नाम है, बांका पत्नी का नाम है। दोनों बहुत गरीब हैं, जंगल से जा रहे हैं, और पति आगे जा रहा है, पत्नी पीछे जा रही है। तो पति ने जाते जाते देखा एक सोने का हार पड़ा है, बहुत सुंदर। उसको लगा कि कहीं मेरी पत्नी के मन में लोभ ना आ जाए इसको देख के, इसलिए मैं फटाफट इसके ऊपर मिट्टी डाल दूं। तो वो जब मिट्टी डालने लगा उतने में वो पहुंच गई, उसने देख लिया। तो वो देख के अपने पति को बोलती कि भाई मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है? कहती टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो सर, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, आगे चलो। तो ये स्टोरी थी, मैंने लिख दी। जितनी देर में आपको सुनाई इससे 2 मिनट ज्यादा लगे होंगे, और मैं सेकंड आ गया।
तो क्योंकि जिसने पढ़ी होगी उसको लगा होगा ये तो बड़ी हाई कॉन्सेप्ट है। और 45 मिनट्स का टाइम था स्टोरी राइटिंग का, मैं 4 मिनट में लिख के ग्राउंड में चला गया। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाई बात, संस्कार, हाँ, गुणों की। अब दोनों में सत्व गुण इतना प्रधान था, रांका में भी बांका में भी, दोनों में ही पति पत्नी में इतना प्रधान था सत्व गुण। पहले को भी लगा कि इट डजंट बिलोंग टू अस, वी शुडंट हैव इट, पर वो अपनी पत्नी को मिसजज कर गया थोड़ा सा। उसको लगा हो सकता है इसमें रजोगुण हो तमोगुण हो, ये मुझे कहे कि हम पहले ही गरीब हैं, मुझे ये हार चाहिए। वो भी उसी के लेवल की थी, वो उससे भी ऊपर थी, रादर उसकी सात्विकता और चरम पे थी। वो कहती भी टाइम को वेस्ट कर रहा, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के आगे चलते। तो इसलिए इन तीनों गुणों का जो युद्ध आपस में चलता है, सत्व रज तम का हर समय, ये भी एक दुख का कारण है। और ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल कॉन्सेप्ट है। ये जो सत्व रज तम है ये आत्मा में नहीं होते, ये आत्मा का गुण नहीं है। हमारा शरीर बना है सत्व रज तम से। जो भी चेतन तत्व है वो प्राकृतिक नहीं होता, वो अप्राकृतिक होता है। ईश्वर और आत्मा में सत्व रज तम नहीं होते। आत्मा सत्वरज तम को भोगता है, लेकिन आत्मा स्वयं सत्वरज तम नहीं है। ईश्वर इस सत्व रज और तम से, प्रकृति से विकृति बना के आत्मा को भोगने के लिए देता है। लेकिन ईश्वर सत्वरज तम नहीं है, उससे अलग एक सेपरेट यूनिक एंटिटी है। इसलिए हाँ, ईश्वर का काम चल जाता है बिना प्रकृति के, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ईश्वर को जीने के लिए आम नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। आत्मा को जीने के लिए सब कुछ चाहिए। इसलिए बेचारी आत्मा पूरी बुरी तरह सत्वरज तम के उस शरीर में, उस सभी सारी चीजों में फंसी हुई है, धसी हुई है। उसको बेचारी को इन तीनों से ही काम चलाना है अपने सर्वाइवल के लिए। इसलिए जो योगी है वो सोचता है कि भी मुझे ये शरीर ही नहीं चाहिए। अगर शरीर ही नहीं होगा तो मेरा कनेक्शन ही खत्म हो गया सत्वरतम से, कि मैं इन तीनों की आपसी फाइट से, इन तीनों की आपसी स्ट्रगल से इतना तंग आ चुका हूं कि वो उसको ये भी एक, ये शरीर भी एक दुख लगने लगता है इवेंचुअली। और जो हमने बिल्कुल शुरू से, जब से हमने इस बार आफ्टर कोविड शुरू किया था ये सेशन, तो यहीं से शुरू हुआ था कि दुख का पहला कारण क्या है। दुख का पहला कारण है शरीर। शरीर ही दुख का कारण है। अल्टीमेट कारण जो है दुख का वो शरीर है। अगर शरीर छूट गया, लेकिन शरीर छूट के मुक्ति में जाना है, दूसरी योनि में नहीं, ये ध्यान रखना। नहीं तो दुख समाप्त नहीं होगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। शरीर का छूटना ही मुक्ति का कारण है, दुख से मुक्ति का कारण है। इसलिए सत्व रजतम की जो आपसी फाइट है, उस फाइट को भी दुख समझ के योगी इस सत्वरजतम से ही छुटकारा पाना चाहता है। वो कहता है मैं इन गुणों के लड़ाई से तंग आ चुका हूँ, कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रज होता है, कभी तम होता है, मुझे इन तीनों से छुटकारा चाहिए। तो इस तरह से इस 4 प्रकार के दुखों को सुखों में देखना चाहिए। और ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो पूछा था कि क्या इस संसार में पूर्ण सुख नहीं है। और यही आकांक्षा के क्वेश्चन का भी आंसर है कि इस संसार को भोगो, लेकिन यह ध्यान रखो कि इस संसार में पूर्ण सुख नहीं है। अगर तुम ये ध्यान में रखोगी हमेशा कि इस संसार में पूरा सुख नहीं है, पूरा सुख नहीं है, तो एक दिन तुम सोचोगी कि मुझे अब फिर पूरा सुख कहाँ है वो ढूंढना है। अब ये तो हो गया, ये तो मैं पिछले 30 40 50 साल से कर रही हूँ और रोज नोटिस कर रही हूँ कि पूरा सुख नहीं है, नहीं है और है भी नहीं। तो फिर कहाँ है वो? तब अगली अगली जर्नी शुरू होगी। अगर हम यही मान लेंगे कि इस संसार में पूरा सुख है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ठीक है, जैसा चलता है चलते रहने देते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहीं विराम देते हैं, इन क्वेश्चंस को। अब मैं आपको 5 मिनट है हमारे पास, 5-6 मिनट बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, अब मुझे बहुत शॉर्टकट करना पड़ेगा, स्वामी सत्यपति जी के बारे में, जिनको जानने का सौभाग्य मेरे फादर को मिला 1970 में, मेरे पैदा होने से भी 5 साल पहले। और जिनको मैंने जब से होश संभाला, उनसे मिला, उनके सानिध्य में रहा, उनसे पढ़ा, ये चारों दुख उन्होंने मुझे पढ़ाए हैं।
ये जो सुख में दुख है ये उन्होंने मुझे कई बार पढ़ाया है, स्वयं स्वामी सत्यपति जी ने। अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं रहे, लेकिन उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ 1938 के 1938 में आई थिंक, और 1928 में सॉरी, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, वो 19 साल के आसपास थे। तो उनको लगा कि ये तो हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई शुरू हुई है, जो भी बंटवारे के टाइम, आप सबको पता है, तो उसमें क्या हुआ, जो वो पूरा गांव था वो डर के हिंदू बन गया। स्वामी सत्यपति जी जिस गांव में थे, तब उनका नाम था मुंशी, तो मुस्लिम परिवार था, तो वो भी हिंदू बन गए। तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, उसमें खैर वो हमें तो वो उन्होंने बहुत बार सुनाया है, बहुत बार ये कहानियां सुनाई हैं, कम से कम 20-30 बार सुना होगा मैंने उनके मुख से। लेकिन फिर हम सभी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपना जीवन का संक्षिप्त परिचय लिखो, और उन्होंने ये लिखा है, लेकिन ये भी अधूरा है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने लिखा था जीवन तो उसके बाद भी बहुत लंबा चला उनका। तो उन्होंने इसमें लिखा कि जब मैंने चारों ओर मृत्यु और क्लेश देखा तो मुझे एक तरह से डर लगने लगा कि मैं भी मर जाऊंगा, मर के मेरा क्या होगा, शरीर क्या चीज है, तो मर के क्या मैं शरीर ही हूं या इसके अतिरिक्त भी हूं। तो देखिए, अभी हमने संस्कारों की बात करी, तो स्वामी जी इसी पुस्तक में लिखते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी वैराग्य प्राप्ति होने में। तो कहते मुझे उस समय ऐसा लगने लगा कि ये संसार तो बड़ी टेम्परेरी चीज है, ये परमानेंट नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है, मर के कहाँ जाऊंगा। कहते तो हमारे छोटे से खेत थे, मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि चिड़ियां उड़ाते रहो ताकि वो हमारा दाना ना खा जाए। कहते तो एक दिन पिताजी ने आके देखा कि सैकड़ों चिड़ियां दाना खा रही हैं और मैं वहीं बैठा हूँ। कहते उन्होंने मुझे मार के भगाया वहां से कि भाई तू तो नुकसान करवा रहा है। कहते लेकिन मेरा जो मेंटल स्टेटस था वो ये था कि ये चिड़ियां भी ईश्वर की हैं, ये दाना भी ईश्वर का है, ईश्वर की वस्तु ईश्वर के बनाए हुए जीव खा रहे हैं, तो मैं क्यों रोकूं। तो कहते ऐसा होने लगा कि लोग मुझे पागल समझने लग गए गाँव के। कहते घर वालों ने ऑलमोस्ट मुझे घर से निकाल दिया, कभी मैं कहीं सो जाता कभी कहीं रहता, और गांव वाले मुझे रोटी देने लगे और आपस में डिस्कस करने लगे कि ये बाकी पागलों से बेटर है, क्योंकि वो पत्थर मारते हैं, ये पत्थर नहीं मारता, ना बात करता है ना हमारी तरफ देखता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है। तो स्वामी जी कहते हैं उसके बाद थिंग्स गॉट सेटल्ड, ऑल द वायलेंस स्टॉप्ड एंड द होल विलेज गॉट कन्वर्टेड बैक इनटू इस्लाम। कहते पर आई टेम्प्टेड नॉट टू डू दैट। कहते मुझे ऐसा लगा कि अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दोबारा मुस्लिम बन जाऊं या मैं हिंदू हूं या क्या हूं, ये चीजों से मैं ऊपर उठ गया। कहते करते करते मैं एक गुरुकुल में गया, और गुरुकुल में जाके उन्होंने मुझे कहा कि यू डोंट हैव मनी एंड यू डोंट हैव अ स्पॉन्सरर, देयरफॉर यू हैव टू वर्क फॉर 8 to 10 hours एवरी डे, देन वी विल टीच यू। तो कहते कई साल, 12 साल गुरुकुल झज्जर हरियाणा में उन्होंने विद्या प्राप्त करी। फिर उनका नाम मुंशी से मनुदेव रख दिया, स्वामी सत्यपति जी का। तो पता नहीं अब आपको कैसी दिखेगी ये फोटो। तो मनुदेव उनका नाम जब रखा तो उन्होंने अपना फिर आगे, कहते जब जब मैंने ये दर्शन शास्त्र पढ़े, ये सुख में दुख पढ़ा योग दर्शन में और चीजें, कहते मुझे तो लगने, समाधि पढ़ी, मुझे लगा ये सब तो मैं कर चुका हूँ, ये तो ऑलरेडी, मतलब ही वॉज लकी दैट ड्यू टू हिज प्रीवियस लाइव्स संस्कार, उन्होंने समाधि पहले लगी और समाधि के बाद में थियरी बाद में पढ़ी। हम लोग तो उलट कर रहे हैं ना, अभी तो हम थियरी पढ़ रहे हैं, फिर उसको समझेंगे, फिर धीरे धीरे जीवन में लाएंगे, फिर जाके कभी जाके उस स्टेज तक पहुंचेंगे। लेकिन उनका उल्टा शुरू हुआ। कहते जब मैंने पढ़ा और पढ़ के देखा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो बिल्कुल वही है जो मैं अनुभव में कर देख रहा हूँ अपने जीवन में, तो कहते फिर मुझे लगा कि मुझे इस संसार को भी बताना चाहिए। कहते फिर मेरे में बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हुई कि ये तो सारा वैलिड है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से फिर स्वामी जी ने एक गुजरात, पहले देहरादून तपोवन आश्रम में थोड़ी देर पढ़ाया। वहाँ मैं तब मुझे लगता है 8-9 साल का था।
स्वामी जी मेरे साथ फुटबॉल खेला करते थे वहाँ ग्राउंड में शाम को 5-10 मिनट। तो मैं जब उनके स्टूडेंट्स को, शिष्यों को ये बताता हूँ जो आज बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, तो वो बड़ी, उनको लगता है कि अच्छा ये इतना सौभाग्यशाली है। तो उन्होंने फिर गुजरात में एक ट्रस्ट थी बॉम्बे की, मैं उस ट्रस्ट का नाम भूल रहा हूँ, वन विकास, आर्य वन विकास ट्रस्ट, आर्य वन विकास ट्रस्ट करके, मुंबई के कुछ बिजनेस कम्युनिटी थी, उनकी 500-600 एकड़ जगह है। तो उन्होंने उसमें स्वामी जी को कहा कि आपको हम 4 कमरे बना के देंगे, आप यहाँ पे अपना दर्शन योग महाविद्यालय खोलो और पढ़ाओ। तो स्वामी जी ने 86 में वहाँ पढ़ाना शुरू किया, और जो पहला शिविर 86 में लगा जब मैं 10-11 साल का था, सो आई वॉज द यंगेस्ट शिविरार्थी टू गेट द परमिशन टू अटेंड द शिविर। अदरवाइज उस शिविर में अलाउड नहीं था कोई भी 15 से नीचे। तो मुझे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे अलाउड मी कि चलो ये बच्चा पहले से आ रहा है, इसको अलाउ करते हैं। तो वो बड़ा अच्छा शिविर था। अंशु दीदी और मैंने एक बुक पढ़ी थी इकट्ठे, ब्रह्म विज्ञान। वो ब्रह्म विज्ञान जो पुस्तक है दीदी, वो उस शिविर में स्वामी जी के लेक्चर्स पे बेस्ड है। तो किसी ने नोट्स बनाए थे पूरे शिविर में, तो उससे वो बुक लिखी गई है। तो एनीवेज स्वामी जी ने बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाया, और अभी भी निवेदिता और मैं जब इंडिया जाते हैं, स्वामी जी के जो डायरेक्ट पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो अब सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, गुरुकुलों में और आश्रमों में रह रहे हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पढ़ते हैं। तो इस बार भी हमारा यही गोल है कि हम 2 जुलाई को जा रहे हैं। तो उनमें से एक उनके शिष्य आजकल उड़ीसा 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 बोलते हैं, उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के आसपास कहीं 150 किलोमीटर दूर किसी जंगल में आश्रम है। तो उसमें हम उनके पास जाएंगे, उनसे पढ़ेंगे, उनसे अनुमति ले चुका हूँ मैं। और दूसरा जो हेल्पिंग हैंड्स आपको बताया, बच्चों के साथ काम करते हैं, जुवेनाइल होम्स में भी अब जाते हैं, और जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक फैमिलीज हैं चंडीगढ़ के आसपास, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आउटस्कर्ट्स पे बच्चे पढ़ते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके साथ भी काम करते हैं। उनकी जो जिनके साथ हम काम करते हैं, डॉक्टर वंदना अग्रवाल, वी वर लकी दैट शी विजिटेड अस फॉर 2 वीक्स। उनका प्रोग्राम तो बहुत टाइट था, पर वो हमारे पास यहाँ आई थी, अभी मिली थी। तो अब जाके उनके साथ भी काम करेंगे। तो इस तरह से हम ये इनिशिएटिव्स लेते हैं, और आप में से कुछ लोग हमें सहयोग भी करते हैं जाने से पहले। तो लेकिन सहयोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी शुभकामनाएं और आपका जो मानसिक सहयोग है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो रहेगा ही। तो मैं कोशिश करूंगा अगर हो सके, अगर वहाँ तो इंटरनेट नहीं होगा उड़ीसा में, उन्होंने बताया मुझे कि वो तो बिल्कुल कभी आता है कभी नहीं, ऐसे लाइट की तरह जैसे पुराने टाइम में होता था। आश्रम में तो नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर वहाँ से भी एक हमारा सेशन हो पाए, और वहाँ की कुछ पिक्चर्स मैं अंशु दीदी के साथ शेयर करूंगा, हमारे वर्कशॉप्स की भी और आश्रम की भी। सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि हम एक दूसरे को प्रेरणा देते रहें। जो भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें लगता है कि अच्छी है, निष्काम है, या हमारे अध्यात्म के मार्ग पर ले जाने के लिए यूजफुल है, वो चीजें हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। उससे एक दूसरे को बल मिलता है। जैसे बुरे लोग एक दूसरे को बताते हैं कि मैं जुए में इतना जीत गया, मैंने उस इन्वेस्टमेंट में इतना बना लिया। तो हम भी जब कोई अच्छा काम करते हैं, हमें भी एक दूसरे को बताना चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि हम उससे और ज्यादा प्रभावित होके अपने जीवन में भी वो चीजें लेके आए, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। दैट इज द पर्पस। चलिए, मुझे लगता है 10 बज गए, हमारा टाइम भी समाप्त हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाकी 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, मैंने नोट किए हुए हैं, वो हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत क्विकली आपको 1 सेकंड में बता देता हूँ। 3rd क्वेश्चन था कि व्हाट इज योग। 4th क्वेश्चन था क्या ईश्वर और आत्मा एक ही है। 5वां क्वेश्चन था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल। तो ये 5वां क्वेश्चन 4th क्वेश्चन को टेक्निकली वो कर रहा है कि अगर एक ही है तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल। उससे तो पता लग ही जाएगा कि अलग अलग है। 6th क्वेश्चन था, हाँ, इफ
if the person has to come back from mukti, then why to do efforts to go into it? तो ये क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और आप सबकी समर बहुत अच्छी रहे, और आप कुछ ना कुछ अपना स्पिरिचुअल रिचुअल, जैसे हम 5 मिनट सुबह सेशन शुरू करने से पहले मंत्र पाठ करते हैं, वो ऐसी चीज़ें आप कम से कम कंटिन्यू रखें अगर आप स्वाध्याय चिंतन ज़्यादा नहीं कर पाते, ताकि जो अल्टीमेट गोल है वो याद रहे। यही संसार अल्टीमेट गोल ना बन जाए कहीं, बस यही हमें ध्यान रखना है। अंशु दीदी, कुछ आप कहना चाहेंगी? नहीं, बस तुम्हारी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, और तुम्हारे साथ भारत से सेशन करने के लिए वेट करेंगे और तुम्हारे सारे एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे, और स्वस्थ रहो तुम अपने ट्रिप में, बस यही कहना है। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, सबको नमस्ते। नमस्ते।